सुबह के 6:30 बजे थे। बिहार के मुंगेर शहर में रहने वाला प्रेम नारायण सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगा तो पास में खड़ी पत्नी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराया। पत्नी भी पति की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराई। उधर प्रेम नारायण सिंह की बाइक घर से मुश्किल से 100 मीटर आगे पहुंची थी कि अचानक किसी ने पीछे से उस पर लगातार 2 फायर कर दिए। गोली लगते ही वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। सुबह में गोली चलने की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। गोली की आवाज सुन आसपास के घरों से कुछ लोग निकलकर लहूलुहान प्रेम नारायण सिंह के समीप पहुंचे। किसी ने उसके घर जाकर प्रेम नारायण को गोली लगने की बात कही तो प्रेम नारायण की पत्नी शिवानी और अन्य लोग रोते बिलखते घायल प्रेम नारायण सिंह के पास पहुंचे और उसे तुरंत एक निजी क्लिनिक ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवानी ने फोन करके मुंगेर के पुलिस चौकी में अपने पति की हत्या की सूचना दी तो चौकी इंचार्ज राजीव कुमार कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर क्लिनिक पहुंच गए और प्रेम नारायण सिंह की लाश अपने कब्जे लेकर घटना की सूचना एसएचओ को दे दी। हत्या की खबर सुनकर एसएचओ भी क्लिनिक पहुंच गए। लाश का प्रारंभिक निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस वारदात वाली जगह पहुंची और वहां का बारीकी से मुआयना करने लगी। सड़क पर जहां प्रेम नारायण गोली लगने के बाद गिरा था वहां पर काफी खून था। उसकी बाइक भी वहीं पड़ी थी। वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर बस इतना पता चला कि कोई बाइक सवार प्रेम नारायण को गोली मारकर फरार हो गया था। कई लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई भी बाइक का नंबर या उसे चलाने वाले बदमाशों का हुलिया नहीं बता पाया। चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने प्रेम नारायण सिंह की पत्नी शिवानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पति की इलाके में किसी से दुश्मनी नहीं है। घर वालों से घटना के बारे में पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस लौट आई। शिवानी की शिकायत पर प्रेम नारायण सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एसएचओ ने इस घटना के बारे में मुंगेर के एसपी जगन्नाथ रेड्डी को विस्तार से जानकारी दी तो उन्होंने इस सनसनीखेज हत्याकांड के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए एक एसआईटी का गठन किया। टीम ने इस मर्डर केस को सुलझाने के लिए घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाकर बारीकी से उसकी जांच शुरू की तो उन्होंने फुटेज में 2 बाइक सवारों के अलावा कुछ संदिग्ध चेहरों की पहचान की। इसके अलावा मृतक प्रेम नारायण की पत्नी शिवानी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच में एक संदिग्ध नंबर मिला जिस पर घटना के पहले और उसके बाद शिवानी धड़ल्ले से बातें कर रही थी। जब उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो वह नंबर गौरव कुमार नाम के युवक का निकला। जब गौरव कुमार को थाने में बुलाकर उसके और शिवानी के बीच मोबाइल पर चल रही लंबी बातचीत के बारे में पूछताछ की गई तो गौरव ने बताया कि वह प्रेम नारायण का दोस्त है, इसलिए उसका उनके घर आना जाना है। इसी वजह से वह शिवानी से बातें करता है। लेकिन हैरत की बात थी कि जितनी वह शिवानी से बातें करता था उतनी बातें शिवानी अपने पति से भी नहीं करती थी। मामला संदेहास्पद लगा, इसलिए जब गौरव को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई तो थोड़ी देर के बाद उसने प्रेम नारायण सिंह की हत्या में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस टीम को जो बातें बताईं उसमें पति पत्नी और वो के रिश्तों में उलझी लव क्राइम की एक दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई। उसने प्रेम नारायण सिंह की हत्या में शामिल सभी लोगों के नाम पते बताए। गौरव कुमार को हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम मृतक प्रेम नारायण के घर पहुंची और पति की मौत का नाटक कर रही शिवानी को हिरासत में ले लिया गया। 10 और 11 अगस्त को 2 आरोपी और 12 अगस्त को 3 आरोपियों को उनके ठिकानों पर दबिश डालकर गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड के पीछे जो खौफनाक कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार है। 32 वर्षीय प्रेम नारायण सिंह मुंगेर के वार्ड नंबर 14 में अपनी पत्नी शिवानी और 4 साल की बेटी के साथ रहता था। करीब 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। प्रेम नारायण मुंगेर में ही स्थित आईटीसी कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी पेशा होने की वजह से प्रेम नारायण सिंह के जीवन में हर प्रकार का सुख वैभव मौजूद था, लेकिन इस घर में उनके बड़े भाई का परिवार भी रहता था। शिवानी को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था। इसके अलावा शिवानी की सास भी रहती थी। शिवानी के ससुर की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होने से शिवानी घर में अपनी मनमर्जी से नहीं रह पाती थी, जबकि वह बिना किसी रोक टोक के आजाद रहना पसंद करती थी। ऐसा तभी संभव था जब वह बाकी लोगों से अलग होकर कहीं दूसरा घर खरीद लेते या किराए के मकान में रहने चले जाते। प्रेम नारायण इस घर को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। यहाँ से जाने पर एक तो उसे घर के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते, दूसरे उसे अपनी माँ और भाई भाभी से अलग होना पड़ जाता।
जो कि वह चाहता नहीं था। रोज रोज की इस घरेलू कलह से बचने के लिए प्रेम नारायण ने अपने एक दोस्त गौरव कुमार की मदद ली। गौरव कुमार मुंगेर के नजदीक नंदलालपुर का रहने वाला था और उसी के साथ सिगरेट फैक्ट्री में काम करता था। दोनों के बीच खूब जमती थी। वे रोज अपने घरों का हाल अक्सर एक दूसरे को बताते रहते थे। कहते हैं कि अपनी परेशानी बांटने से मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। इसी कारण प्रेम नारायण अपनी परेशानी गौरव के साथ शेयर कर लेता था। प्रेम नारायण के घर का हाल जानने के बाद गौरव भी उसके घर की समस्या हल करने में मदद करने की कोशिश करता। 2023 के जनवरी महीने में गौरव ने प्रेम नारायण के घर आना जाना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त का पक्ष लेकर शिवानी को मनाने का प्रयास करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद शिवानी की बातों का गौरव के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा जादू हुआ कि वह जिस दिन शिवानी से नहीं मिलता, उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। शिवानी जानती थी कि गौरव को नारा है। वह गौरव को पसंद करने लगी। गौरव को जब भी वक्त मिलता, वह शिवानी को समझाने के बहाने उससे मिलने आ जाता। कुछ ही दिनों में उनके बीच जिस्मानी ताल्लुकात हो गए। उधर गौरव और शिवानी दोनों ने प्रेम नारायण को सदा अंधेरे में रखा। गौरव और शिवानी बड़ी खामोशी से प्यार बढ़ाते रहे। प्रेम नारायण को कभी गौरव और शिवानी के अवैध संबंधों की भनक तक नहीं लगी। जब उनके अंतरंग संबंध ज्यादा हो गए तो उन्होंने प्रेम नारायण को अपने रास्ते से सदा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। गौरव ने शिवानी को समझाया कि प्रेम नारायण की हत्या के बाद उसकी जगह पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। कुछ समय के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। इस बीच तक हम दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंक कर मिलते रहेंगे। शिवानी इस बात के लिए तैयार हो गई। तब गौरव कुमार अपने कुछ जानकारों की मदद से कुछ शातिर बदमाशों से मिला, जो सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देते थे। बदमाशों से प्रेम नारायण की हत्या की बात 7 लाख रुपए में तय हो गई। शिवानी ने बदमाशों को देने के लिए 7 लाख रुपए गौरव को सौंप दिए। 4 अगस्त 2023 को बेगूसराय का शूटर अभिषेक कुमार और समस्तीपुर का शूटर इंद्रजीत तथा मोहम्मद इरशाद मुंगेर स्थित गौरव कुमार के ठिकाने पर पहुंचे। गौरव कुमार मुंगेर के मंगल बाजार स्थित माधोपुर में किराए का कमरा लेकर रहता था। मुस्तफिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर से 2 बदमाश राजीव कुमार तथा दीपक कुमार उर्फ दीपू भी वहां पहुंचे। इन दोनों ने 5 अगस्त को प्रेम नारायण के घर के बाहर मौजूद रहकर उसकी जासूसी की। 6 अगस्त 2023 की सुबह प्रेम नारायण सिंह जैसे ही अपनी बाइक से ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला, पीछे से अभिषेक कुमार भी बाइक चलाते हुए उसके निकट पहुंचा और पीछे बैठे इंद्रजीत ने प्रेम नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक कुमार और शूटर इंद्रजीत मुख्य आरोपी गौरव कुमार के मंगल बाजार स्थित कमरे पर पहुंचे। वहां अपने हथियारों को छोड़कर सभी मुंगेर से फरार हो गए। पुलिस एसआईटी की टीम ने गौरव के कमरे से 2 देशी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 चले हुए कारतूस के खोखे बरामद कर लिए। कथा लिखे जाने तक मुंगेर पुलिस ने इस घटना में शामिल आरोपी गौरव समेत कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर मुंगेर की जिला अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।